प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। जी हाँ, यहाँ पर हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए गणित का एक नया वीडियो, जिसमें कुछ आपको आज नया सिखाएंगे, कुछ खास सिखाएंगे। ध्यान रखिए, गणित को अगर सीखना है तो उसके मेथड जरूर सीख लीजिए, तभी गणित आपके लिए आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, वो घंटी जो होती है उसको तुरंत दबा दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जो बात आपको ना समझ में आए उस पर कमेंट जरूर करें, और लाइक जरूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ पर आज हम आपको सिखाएंगे क्या, बहुपद। बहुपद क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बताएंगे हम। तो बहुपद क्या होता है, चर और अचर मिलकर जब कोई समीकरण बनाते हैं उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे कोई समीकरण आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 6, और आपसे कहा जाए कि क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो चर भी है, चर का मतलब वेरिएबल। ये हमने आपको बताया था वीडियो में। चर कितने होते हैं, ए बी सी, यहां से लेके कहां तक, एक्स वाई जेड, ये सभी लगभग चर ही माने जाते हैं। और अचर क्या होते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। अचर होते हैं आपके कौन कौन से, गिनतियां 1 2 3, इस तरह से कहां तक भैया, अनंत तक। तो ये सब आपके क्या होते हैं, अचर। तो चर और अचर से मिलकर जो समीकरण बनता है, या एक जो भी पद कह लें, 2 या 3 पद बनते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद। अब बात आ जाए क्या कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, तो द्विघात बहुपद को समझ लीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद का मतलब होता है, देखो यहां पर साफ साफ लिखा है क्या, द्वि का मतलब होता है कितने, 2, और घात का मतलब उस पर जो पावर लगी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। ठीक, तो इसीलिए ऐसा यहाँ पर एक बहुपद लिया जाएगा जिसमें बहुत पद तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज्यादा घात होगी कितनी, 2। तो जैसे यही है, ये लिख लीजिए, या आप दूसरा कोई लिखना चाहो दूसरा लिख लो। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के कितने, 12। ये क्या है, ये एक द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x पर घात कितनी है, 2, और यहाँ पर x पर घात कितनी है, जब कुछ नहीं होती है तो 1 होती है, ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा घात कितनी है, 2। और घात हमेशा चर पर देखी जाएगी, अचर पर कभी नहीं देखी जाएगी। अचर पर कितनी भी घात लगी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, उसके बाद जब कोई द्विघात समीकरण होता है तो उसके मूल भी कितने होते हैं, 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं, 2 मूल। मूल को हम लोग क्या कहते हैं, मूल को हम लोग कहते हैं गुणनखंड। मूल को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड। यानी इसके कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। अब वो 2 मूल होंगे कौन से, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल करना हमें आना चाहिए। ठीक, उसका भी नियम आज हम आपको समझाएंगे। मूल कौन कौन से होते हैं, मूल आपका एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। ठीक, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बीटा, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अल्फा। ठीक, ये अल्फा होता है, बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो मूल भी 2 ही होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो यहाँ पर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब हम सिखाते हैं आपको कि किसी भी द्विघात समीकरण यदि दिया जाए तो उसके आप लोग मूल कैसे ज्ञात करोगे, कैसे उसके गुणनखंड मिलेंगे। ठीक है, तो वो चीज आपको पूरी आज हम समझाएंगे इस वीडियो में, ध्यान से देखना यहां पर। जैसे ये समीकरण है आपका, इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल कैसे ज्ञात होंगे ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक, तो इसका ये नियम होता है कि इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे यक्स स्क्वायर वाला पद, इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे यक्स वाला पद, और इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे केवल अचर पद, क्योंकि यहाँ तो चर है ही नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स है। अगर आपसे कह दिया जाए इस सवाल में कि एक्स का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो एक्स का गुणांक कितना कहलाएगा, 5 कहलाएगा, वो भी माइनस का। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1, क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है गुणा में। और अचर पद आपका क्या कहलाएगा, अचर पद आपका जो होगा वो कितना होगा, 6। समझ में आ गई बात। तो ये तो होगा इसके नाम, जैसे ये आपका चर है, ये भी चर है, ये अचर है, ये 5 क्या है, ये 5 है आपका एक्स का गुणांक, और ये 1 क्या है, ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये 6 जो है वो क्या है, सिंपली बिल्कुल आपका अचर पद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो अब हमें इस द्विघात समीकरण के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कैसे होंगे, इसका नियम ये होता है कि जो यहाँ पर नंबर है इसकी आप गुणा करो पहले, किससे, अचर पद से, यानी इस पद की इस पद से गुणा की तो हमें कितना मिला, 6 मिला। अब इस 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिन्हें जोड़े तो 5 आ जाए। मतलब यहां पर इतना है कि ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है आपको जो जब जोड़ी जाए तो 5 आ जाए, और जब गुणा की जाए तो 6 आ जाए, संख्याएं वही रहेंगी। देखो आखिरी निशान देखा जाता है जोड़ने घटाने के लिए, ये निशान कौन सा है, प्लस का है ये निशान। ये जब निशान प्लस का है तो इसका मतलब ऐसी 2 संख्याएं ढूंढिए जिनका अगर गुणा करें तो 6 आए, जिनको अगर जोड़ दें तो 5 आए। इस निशान से कोई लेना देना नहीं, हमें इस 5 को देखना है केवल। ठीक, तो अगर आप 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी गुणनखंड तुम्हारे कौन से आए, 3 दूनी 6। अब आप देखो 3 की अगर 2 से गुणा कर दोगे तो 6 आ जाएंगे, और 3 में अगर 2 जोड़ दोगे तो 5 आ जाएंगे। बस यही हमें चाहिए होता है द्विघात समीकरण में, क्या, कि ऐसी 2 संख्याएं जिनकी गुणा 6 बने और जिनका जोड़ 5 बने। समझ लो सवाल हमारा लग गया। कैसे, कि अब ये देखो ये 1x स्क्वायर था, इसे आप ऐसा ही रहने दो 1x स्क्वायर, माइनस लगा दो, 5 को चेंज कर दो। चेंज करने का मतलब ये है कि आप इसे बदल दो, लेकिन बदले ना। ठीक, तो इसका मतलब है आप इसे क्या लिख दीजिए, 3 + 2 ब्रैकेट लगा के x और प्लस का 6। देखो ये 5 था और ये 3 + 2, बताओ इसमें कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। 3 + 2 मिलकर भी कितने हो जाएंगे, 5। माइनस बाहर अपनी जगह पे है और वो अपना असर दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, ये बात भी आप लोग हमारे वीडियोस में सीख चुके हो, या जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग देख लेना कि कॉमन कैसे लिया जाता है, कैसे ब्रैकेट को तोड़ा जाता है। ठीक, तो कैसे तोड़ा जाता है ये भी आज देख लीजिए। कभी भी याद रखिए ब्रैकेट के बाईं तरफ या दाईं तरफ, अच्छा ये ब्रैकेट लगाया क्यों, लगाया इसलिए जाता है, अकेला पद आप बिना ब्रैकेट के लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको 2 पद लिखने हैं तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक, इसीलिए क्योंकि हमने 2 पद लिखे 3 + 2, तो ये इसीलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब ये दरवाजा है समझ लो, और इस दरवाजे के अंदर घर है एक,
और उस घर में कितने लोग यहाँ रहते हैं? 2 लोग, एक 3 और एक 2 प्लस के रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को हम जैसे ही तोड़ेंगे, इस ब्रैकेट को जैसे ही हम तोड़ेंगे तो हमारा काम क्या होगा कि इधर से माइनस बाहर खड़ा है और इधर दरवाजे पर एक्स खड़ा है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो दरवाजा जब टूटेगा तो माइनस भी अंदर जाएगा और इधर से एक्स भी अंदर जाएगा। अब ऐसे ही समझ लो, कोई परिवार है, अगर आप किसी के घर में जाते हो, प्रवेश करते हो, उसका दरवाजा खोलते हो, फिर अंदर जाते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी वहां अगर 3 लोग हैं तो आप एक से ही मिलोगे, आप तो तीनों से मिलोगे। तो यही हाल यहाँ है कि इस मकान में 2 लोग हैं, एक 3 और एक 2, और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स, दरवाजा टूट गया, मान लो दरवाजा टूट गया, 3 रह गया, 2 रह गया और ये एक्स इधर खड़ा था, ये एक्स रह गया, प्लस के 6 अलग। देखो दरवाजा टूट गया, दरवाजा नहीं रहा तो क्या हुआ, माइनस अंदर गया 3 के पास, इधर एक्स अंदर पहुंचा तो 3x हो गया, फिर माइनस पहुंचा इस प्लस के पास तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, और 2 के पास कौन आ गया, एक्स। देखो माइनस भी दोनों के पास पहुंच गया और एक्स भी दोनों के पास पहुंच गया। यही यहाँ पर मतलब है कि एक्स जब अंदर गया तो पहले 3 से उसकी गुणा हुई, फिर किससे गुणा हुई, 2 से, और यहाँ पर हमारे कितने पद बन गए, 4, 1 2 3 4, जबकि शुरू में कितने थे, 3। तो अब 2 के आप क्या कर दो, 2 के इन्हें जोड़े बना दो, जैसे इन 2 को बंद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इनमें आप ब्रैकेट लगा दो। फिर इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों में अगर आपने ब्रैकेट लगाया तो ये माइनस जो है वो दिक्कत कर रहा है, हमेशा याद रखिए, आप माइनस लगाओगे अंदर वाला निशान बदल जाएगा तुरंत, 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हो गया ये आपका 2x माइनस 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर इन दोनों में से x कॉमन लेना है। ये बात इतनी याद रखना, जैसे ये 2 का निशान बदल गया था, ब्रैकेट से पहले कौन सा निशान था, माइनस का, तो अंदर वाला निशान देखो कौन सा हो गया, प्लस। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो भी निशान बदलेगा, ब्रैकेट लगाएंगे तो भी निशान बदलेगा, लेकिन ब्रैकेट से पहले माइनस होना चाहिए, यानी घटाने का चिन्ह होना चाहिए, प्लस का नहीं होना चाहिए। अगर प्लस का है तो अंदर वाले निशान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में आप बता सकते हो क्या चीज कॉमन है। देखो यहां ध्यान से देखो, यक्स कितनी बार, 2 बार, यहाँ यक्स कितनी बार, 1 बार, तो हम कह सकते हैं कि 1 बार यहां है तो 1 बार भी यहां भी है। लेकिन अगर हम कहें कि 2 बार यहां है, 2 बार यहां है, तो 2 बार नहीं है, कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बार लिख लीजिए इसको। 1 बार लिखोगे, ब्रैकेट अपनी जगह लगा रहेगा। अब इसे बाहर निकलने का मतलब ये है कि आप ने इस पद से और इस पद से, इन दोनों पदों से यक्स हटा दिया, एक यक्स हटाया, तो यहाँ पर 2 यक्स थे, कितने बच गए, 1 बच गया, माइनस लगाइए, यहाँ पे कितना बच गया, 3, क्योंकि यहाँ तो एक ही यक्स था, अब वो भी हमने बाहर निकाल लिया, माइनस। इन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में होगा, तो आप अगर ध्यान दो तो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दो इस 6 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2। तो अब आपको साफ दिख रहा होगा कि इस पद में और इस पद में क्या चीज कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ पद, इसका मतलब होता है कि जो यहां भी हो और यहां भी हो, तो ये याद रखना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो आप 2 बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकाल लो, ब्रैकेट लगा रहेगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, बचेगा आपका यक्स माइनस 3, क्योंकि 2 जो है जब कॉमन आया तो वो यहां से भी हट गया, यहां से भी हट गया। जो कॉमन होता है वो प्रत्येक पद से हट जाता है, अपना स्थान अलग ले लेता है। अब यहां से यहां तक देखो कितने पद हैं, 2, और इन दोनों पदों में कोई भाग ऐसा है जो दोनों में है, तो देखो ब्रैकेट x माइनस 3, ब्रैकेट x माइनस 3, पूरा ये ब्रैकेट ही दोनों में मौजूद है। तो आप इसे निकाल लीजिए, x माइनस 3 को बाहर निकाल लीजिए, बचा क्या आपका, बचा है आपका इस वाले हिस्से में क्या बचा, x, और इस वाले हिस्से में क्या बचा, माइनस का 2, और ये आपके हो गए क्या, गुणनखंड। तो इस तरह से ये गुणनखंड हमारे आ गए। अब इन
क्या होता है, इन गुणनखंडों का मान ज्ञात करना पड़ता है हमें कि ये x का मान आया आखिर कितना। ठीक, तो यहाँ पर अब हम आपको समझाएंगे इन गुणनखंडों को टेक करना, कैसे इनको टेक करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। जो बात ना समझ में आए वो कमेंट जरूर करें। ठीक, अब देखिए इनको टेक कैसे किया जाता है, x के मान कैसे निकाले जाते हैं, ये याद रखना। कैसे निकाले जाएंगे, आपका आंसर था x माइनस 3 और दूसरा आंसर था x माइनस 2। अब हमें x के मान निकालने हैं, तो यहां पर टेक किया जाएगा। टेक का मतलब रखने पर या लेने पर, क्या कि x माइनस 3 बराबर 0। जो भी पहला गुणनखंड है उसे किसके बराबर लिख दीजिए, 0 के बराबर। फिर पक्षांतर आना चाहिए आपको। अब हमें x का मान निकालना है, तो x को रहने दो और जो भी है बाकी सब एक तरफ कर दो। तो x की तरफ 3 है तो उसे हम उधर भेजेंगे, तो यहाँ x रह जाएगा, बराबर रह जाएगा, 0 रह जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 3। देखो अभी 0 के इस तरफ था 3, अब वो सॉरी बराबर के इस तरफ था 3, अब बराबर के उस तरफ पहुंच गया, यानी बाईं तरफ से दाईं तरफ पहुंच गया। तो 0 में अगर 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, 0 में 3 जोड़ोगे खाली 3 ही तो आएगा। 0 का मतलब क्या होता है, 0 मतलब कुछ नहीं, कोई संख्या उसका मान ही नहीं। तो ये तो पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर आप कैसे लिखोगे, दूसरा आंसर देखो हम आपको बताते हैं। दूसरा आंसर है ये कि x माइनस 2 बराबर 0 अगर आप करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। प्लस आप लगाओ या ना लगाओ। तो यहां तक ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा और यहां से आप लोग सीख जाओगे क्या कि किसी भी द्विघात बहुपद है तो उसके गुणनखंड कैसे होते हैं। ये आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे। ठीक, हमने पूरी कोशिश किया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाएं। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, या अगर आप कुछ पढ़ने की इच्छा रखते हैं, कोई नया टॉपिक आप सीखना चाहते हैं जिसमें आपको कोई परेशानी हो, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे जो चैनल है मेरा उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग मेरे चैनल पर जाकर आप अपना मोबाइल में क्या कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आज का वीडियो हम यहीं पर विराम करते हैं। सभी लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।